बनाता हूँ स्टूडेंट को, फिर मैं दिखाता हूँ जो है घरों पे, वो सारे फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अलमज़ेब खान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन में मुखातिब हूँ वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक। इस पे जितने भी आप लोग ये वीडियो वगैरह देखते हैं, ये सारे जो है ना परिंदों और पेट्स और जानवरों के बारे में है। इनके जो बेहतरीन मालूमात या इनके जो मसाइल होते हैं बीमारी से, न्यूट्रिशन से, सर्जरी से, जो जो प्रॉब्लम होते हैं, तो जितने भी लोग शौकीन लोग हजरात इनको पालते हैं, तो वो चूँकि छोटे छोटे मसलों की वजह से वो ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उनके लिए, या तो उसका जानवर ज़ाया, परिंदा या पेट्स वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस पे जितने भी मैंने ये वीडियो वगैरह दिए हैं, वो सारे जो है ना उस पर मुकम्मल मैंने उनका सलूशन वगैरह दिया हुआ है। वो आप लोग ज़्यादा देखा करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, उसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो एक आज मैं आप लोगों को ये बर्ड लेके आए हैं। इसके बारे ये फैंसी बर्ड है। थोड़ा सा इनके हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि इनका मसला क्या है, क्योंकि इसमें ये क्योंकि हिस्ट्री में जो है ना हम परिंदा लेके आते हैं, वो तो घर में उस ओनर के पास होते हैं, तो हम ज़्यादातर उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में फिर आधे से ज़्यादा हमें पता चल जाता है कि आखिर इनके साथ वहाँ पे क्या मसला है। उसके बाद जो ना फिर हम प्रॉपर डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो मालिक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं। आप थोड़ा सा करीब कर दीजिए। अच्छा, ये क्या मसला हुआ था इसको? ये इसकी एक तो लाइट ब्राह्मा इसका नाम है, कोलंबियन ब्राह्मा, लाइट ब्राह्मा इसकी नस्ल की, और ये तकरीबन 5 माह इसकी उम्र है। 5 माह। इसके साथ और तकरीबन नाम क्या बताया? लाइट ब्राह्मा, लाइट ब्राह्मा, कोलंबियन ब्राह्मा भी, कोलंबियन ब्राह्मा भी इसको कहते हैं। इसकी ये टांग जो है राइट साइड की, ये थोड़ी टेढ़ी होने लगी घुटने से। तो ये कितने दिन हो गए? ये तकरीबन 20-25 दिन हो गए, थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे ये किसी ने कहा है कि डॉक्टर साहब के बारे में ही कहा है, अच्छा, कि वो जो है इनको बेहतर समझते हैं, आप चेकअप करा लें इनका। तो ये अब लाए हैं इनको, तो मैं इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब इसको चेक भी कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह जो अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अल्लाह का। तो ये आप लोगों ने हिस्ट्री इनकी सुन ली। 2-3 दिन हो गए। अच्छा, इन्होंने जो रखे घर में नीचे जाल है, उस जाल के ऊपर ये बैठी होती है, और नीचे मतलब ये है कि गन वगैरह नीचे जाए। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि परिंदों में जो लोग गलती कर लेते हैं या थोड़ी सी बेतवज्जो हो जाती है, एक तो कुछ इनकी बीमारियां हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर ये मसाइल आते हैं। एक कुछ होती है मैनेजमेंटल प्रॉब्लम, यानी वो जो उसका मालिक होते हैं वो घर में किस तरह उसको रखता है, पालता किस तरह है, कहाँ पे रखता है, क्या क्या देते हैं, इनको कहते हैं मैनेजमेंटल। सर्दी गर्मी से बचाना वगैरह, ये सारा साफ सुथरा खुराक देना, पानी देना, ये सारे मैनेजमेंटल उसमें आ जाते प्रॉब्लम, अगर आप उसको सही प्रॉपर तरीके से चीज़ नहीं देते। तो ये जो जाली पे इनको बिठाते हैं, एक तो ये भी हो सकता है इनकी जो पाँव का जो मसला है कि या तो इसका पाँव जो है ना वो नीचे उसमें फंस गया है, कहाँ पे ये उंगली या कोई नाखून या कोई चीज़ फंस जाता है। तो परिंदा क्या कर लेते हैं, वहाँ से पाँव निकालने की कोशिश करते हैं। जब निकालने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली जारी बात है वो फंसी होती है, तो उसकी वजह से ये जब खींचते हैं तो यहाँ पे जितने मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेच आ जाती है, यानी वो खींचे जाते हैं या मोच आ जाता है। उस मोच की वजह से उसी टाइम तो परिंदे में पेन होता है, दर्द होता है। तो अगर मालिक बर वक्त उसका कोई ट्रीटमेंट ना करे, इलाज ना करे, तो चूंकि परिंदा उस दर्द की वजह से पाँव को जब रखता है पेन होता है, तो ऑटोमेटिकली वो आहिस्ता आहिस्ता वो पाँव जो है ना उस पेन की वजह से डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि वो रखता नहीं है। जब जोर लगाते वो साइड पे निकल जाती है, क्योंकि वो मसल उसी जगह पे वो हो जाती है। जिस तरह आपने देखा अक्सर लोगों में क्या हो जाता है, जब पाँव की टेंडन ये पीछे पाँव जख्मी हो जाती है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि पाँव को प्रॉपर नीचे नहीं रखते, वो इस तरह रखते हैं, तो बाद में उसकी पाँव छोटी हो जाती है। या किसी हड्डी या फ्रैक्चर के बाद हाथ होता है, उसको आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं देते तो हाथ छोटा हो जाता है। तो एक तो इसका जो काज है ये हो सकते हैं। दूसरा काज इसमें ये है कि चूंकि परिंदों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी आ जाती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में क्या है जो मैं ज़्यादातर इसको इफेक्ट करते हैं, वो ये है कि
कैल्शियम की कमी, वो फॉर एग्जांपल आप जो डाइट देते हैं, जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ये जो ग्रीन पत्ते हैं या जो ग्रीन सब्जियां हैं जो परिंदों को देते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो अक्सर लोग फिर इनको तवज्जो नहीं देते, नहीं डालते, वही जो है ना कोई गंदम या कोई और चीज़ें डाल के, तो वो उसकी पूरी नहीं होती, बाहर से भी नहीं देते। इनकी वजह से भी इनकी जो मसल्स के अंदर एक की ग्रोथ होती है या मसल की जो स्ट्रेंथनेस होती है वो वीक हो जाती है। जब वीक हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली उसके पाँव साइड पे निकल जाते हैं। साथ तीसरा जो इसमें आ जाते हैं विटामिन B1 और विटामिन B2 जो है, ये भी नर्व कुछ होते हैं जो उस नर्व जो है ना वो इफेक्ट होते हैं, और वो नर्व किसी भी बीमारी, फॉर एग्जांपल ये एंड हेरानी कहते हैं, एक और बीमारी जिसको मेरिक्स डिजीज कहते हैं, उनमें है विटामिन B1 B2 और विटामिन E की कमी की वजह से भी ये पाँव जो है ना निकलना शुरू साइड पे हो जाता है, क्योंकि मेन उसका जो नर्व होता है, जो एहसास निज़ाम होता है, उस पे इफेक्ट होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। फिर परिंदा जब पाँव रखता है तो पाँव उसका साइड में निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है इस कंडीशन में कि आपने उस परिंदे की प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करनी है, पहले उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करनी है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल अब ये पाँव देखो इसकी, ये पाँव उसकी डायरेक्शन में, आप ये देखो इसका पाँव का जो डायरेक्शन है वो इधर आ रहा है, ऐसे मोड़ के। इसका ऐसे होना चाहिए था बिल्कुल उसकी सीमत में, लेकिन पाँव की डायरेक्शन इस साइड पे आ रही है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर या कोई और मसला ना हो। फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, वही मसल से रिलेटेड जो है ना मस्कुलर इधर है ना बस ऐसे करें। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इनके जॉइंट है, ये जॉइंट में फर्क देखें, ये छोटा है, ये वाला जिसमें प्रॉब्लम है इसकी जॉइंट देखिए, मतलब ये है कि मोटी हो चुकी है सूजन की वजह, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। ये डायरेक्शन जब चेंज हुआ है तो यहाँ पे भी इसकी प्रॉब्लम आई हुई है। तो चूंकि ये टाइम पे नहीं देखा गया, उसको बर वक्त वो इलाज नहीं किया गया। कितने दिन हो गए इसको ये मसला आ रहा है? तकरीबन 20 दिन हो गए। यानी ये एक्यूट कंडीशन से ये क्रॉनिक कंडीशन में जा चुका है। एक्यूट से क्रॉनिक, एक्यूट होता है कि कोई 3-4-5 दिन का होता है, क्रॉनिक होता है कि एक बीमारी, एक मसला जो है ना वो हफ्ते 2 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं, यानी उसमें चला जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पाँव में तो इतना फ़र्क नहीं आ रहा लेकिन जो जॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया, ये जॉइंट्स में इतना फ़र्क है। ये पाँव की इस डायरेक्शन को देखें, इस पाँव की ये डायरेक्शन देख लिए, ये सीधा आ रहा है, ये लिगामेंट्स है पाँव की, ये सीधी आ रही है। ये लिगामेंट जो है ना ये देख, ये इधर आ रही है, ये यहाँ आना चाहिए था। ये देखो, ये पाँव को देखो, ये पाँव की डायरेक्शन देखो, ये सीधी आई हुई है, ये पाँव की डायरेक्शन इधर आई है, ये इस सीमत में जा रही है। ठीक है, तो ये इसमें एक होता ठीक है, इसमें ये डायरेक्शन। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर दूं। एक तो आप लोग परिंदे पालते हैं तो कोशिश किया करें कि खुद अपने फार्मूले ना दिया करें। उससे ये होता है कि आपको ना तो उस मेडिसिन का डोज के बारे में पता है कि इस परिंदे को कितना मिकदार देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसको अगर आपने मिकदार 3, 4, 5 खतरे चाहिए, आपने अपनी तरफ से आधी चम्मच या ज़्यादा दिया तो फिर भी परिंदे की सेहत ख़राब हो जाएगी। तो आप जितने भी वेटनरी डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ रब्ता किया करें, प्रॉपर उससे गाइडलाइन लिया करें और उसके बाद फिर उसका आप ट्रीटमेंट करें।
तो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कि आप इसमें कैल्शियम प्रिपरेशन, ग्रीन जितने भी सब्जियां वगैरह होते हैं वो दिया करें, कैल्शियम थेरेपी शुरू कर दें, ठीक है। उसमें कैल्शियम बी सिरप है, मुख्तलिफ किस्म के और प्रोडक्ट हैं जो कैल्शियम वाले हम वो दे सकते हैं। साथ आपने मेथिकोबाल टेबलेट्स वो कंटिन्यूसली देते जाएं, और साथ जो है ना आप वाइडलिन एम सिरप है उनके आपने 4 या 5-6 कतरे रोज़ाना के हिसाब से दिया करें, क्योंकि इसमें ना तो टेम्परेचर है ना कोई और इन्फेक्शन है, सिर्फ इसका है जो मैनेजमेंटल प्रॉब्लम, पाँव का मसला है। और बिल्कुल इसे तो हम ज़्यादातर भी ऐसे कंडीशन में कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं देते, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए नहीं देते कि इन्फेक्शन अभी है नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन में गया है। और साथ हमने क्या करना है, कुछ ऐसी जो है ना इसके साथ लकड़ी या फूट या कोई और चीज़ बांध देते हैं, ताकि इसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम उस अपनी डायरेक्शन पे लें। तो ये चीज़ इसके साथ हमने करनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जब 5-6-7 दिन तक हफ्ता, क्योंकि क्रॉनिक हो चुके हैं तो उसको ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसको हम कम से कम 10-15-20 दिन तक, महीने तक भी ले जा सकते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिकवरी पे आ जाती है, क्योंकि उसका जो नर्व्स है वो वीक होते हैं। जब ये मजबूत हो जाते तो अपने पाँव को पोजीशन पे स्ट्रांग हो जाती है और अपनी पाँव को पोजीशन पे लेके आती है। तो आप लोग इस मैसेज को जितने भी परिंदे के जो शौकीन हजरात लव अपने बर्ड्स के साथ करते, इस मैसेज को सब तक पहुंचा दें, और ताकि सारे लोग इसको देखें और अपने परिंदों को इधर लेके आएँ और बेहतरीन तरीके से उसकी परवरिश करें। थैंक यू।